हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो बीच में फंस जाती हैं क्योंकि रोज़ की जो सासू माँ होती है यानी दादी, वो कहती है कि जो मेरी बहू है यानी कि रोज़, वो वाइट लहंगा नहीं पहनेगी, लेकिन उनकी माँ का सपना होता है कि चर्च में सिर्फ और सिर्फ वाइट गाउन ही पहनकर शादी होती है। अक्षरा जो होती हैं बीच का ऐसा तोड़ निकालते हैं, कहती है कि वाइट गाउन पर जो है हम जो है रेड कलर का दुपट्टा चला लेंगे, जिससे अपशगुन भी नहीं होगा और शादी की जो रस्में हैं वो सारी ठीक ठाक से हो जाएंगी, हमें शादी भी कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी और सभी के जो मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। मदर जो होती हैं वो माता हाँ कर देती हैं, अक्षरा की बात से एग्री कर देती हैं। सभी जो होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं। अक्षरा, नायरा और गायू जो होती है वो दुपट्टे को बहुत अच्छे तरीके से सजाने की तैयारियों में लग जाते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम सुई और थ्रेड वगैरह लेके आओ, मैं इसको यहीं पर बैठ कर ठीक कर देती हूँ। सभी जो होते हैं वो एक एक करके कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। बाहर आसमान जो होते हैं बहुत ज़ोरों से गरज रहे होते हैं, बारिश का मौसम होता है। नक्श जो होते हैं वो पकौड़े लेके आते हैं अपनी बहन के लिए, सभी को एक एक करके पकौड़ा खिलाते हैं। जैसे वो वहाँ से दोबारा पकौड़े लेने के लिए जाते हैं कि तभी कार्तिक वहाँ आ जाते हैं और आके खुद से ही नायरा को पकौड़े खिलाने लगते हैं। लेकिन नायरा जो होती है पकौड़े खाने पर ध्यान रखती है, वो ये ध्यान नहीं रखती कि आखिर उन्हें कौन खिला रहा है। अक्षरा जो होती हैं वो मौसम को देखकर अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं। कहती हैं कि अगर कल मौसम ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यश की दादी जो होती है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि हमारी जो बहू है वो तो कुछ भी दहेज नहीं लेके आई, लेकिन उस बहू की ज़्यादा इज्जत होती है, जो जितना लेके आती है इज्जत उसी हिसाब से मैटर करती है ससुराल में। ये सब बातें जो रोज़ की मोम होती हैं यानी माता, वो सब सुन रही होती हैं। सोचती हैं कि कितने लालची हैं जो इनकी अम्मा है यश की, कितने लालची हैं, उन्हें तो सिर्फ माल से ही माल से ही मतलब है। उधर आप देखेंगे वर्षा जो होती हैं वो अपने घर में देखती हैं कि तिजोरी खुली हुई होती है। उनकी माँ जो होती हैं और बाबूजी वो सारे सामान को इधर उधर ठिकाने लगा रहे होते हैं क्योंकि चोरों का डर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वर्षा सोचती हैं कि शायद तिजोरी जो है वो किसी ने साफ़ कर दी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि तभी उनकी सासू माँ जो राशि होती है वो उनके पास जाती है। कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, भला दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया कि हम लोग जो है अपने गहने छुपा रहे हैं तो बात जो है बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। उधर कार्तिक जो होते हैं वो पकौड़े खिलाकर साइड में खड़े हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नक्श आते हैं। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि पकौड़े यहाँ पर रखें, किसी को ज़रूरत हो समोसों की तो ले लेना। नायरा देखती है कि मतलब नक्श भैया तो इधर से आ रहे हैं, फिर पकौड़े मुझे किसने खिलाए, कि तभी उनकी नज़र जो होती है वो कार्तिक पर चली जाती है। उधर आप देखेंगे रोज़ जो होती है वो रूम में होती है, उनकी माता और उनकी दादी माँ उनके पास ही होती हैं। वो कहती है कि मैं आप दोनों की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर दूंगी। जो मेरी मतलब फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी होगी उस पर तो मैं वाइट कलर का गाउन पहनूंगी, और जो मेरी सेकंड मंथ एनिवर्सरी होगी उस पर मैं रेड कलर का जो है अपना शादी का लहंगा उसको पहनूंगी। दोनों जो पार्टी होती है वो दोनों खुश हो जाती हैं। उधर आप देखेंगे वर्षा जो होती है वो टेंशन ले रही होती है कि आखिर हम गहने कहाँ छुपाए, कि तभी उनकी बेटी जो होती है उनके पास जाती है। कहती है कि आप ऐसा करना, मेरी जो बार्बी डॉल का डब्बा है उसमें छुपा देना गहनों को, चोरों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर वो कहने लगती है कुहू कि कहीं ऐसा ना हो कि चोर की भी छोटी सी बेटी और वो मेरा जो सेट है उसको भी वहाँ से उठा के ले जाए। सभी लोग जो होते हैं वो बैठ के काम कर रहे होते हैं कि तभी नैतिक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं अक्षरा के पास। अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि नैतिक क्या तुम लैंड कर गए हो, कितनी देर में आ रहे हो तुम, क्या यहाँ से कोई लेने के मतलब लेने आने वाला है। लेकिन उधर से पता चलता है कि जो नैतिक है वो आ ही नहीं रहे हैं, उनका जो आने का टाइम होता है वो डिले हो जाता है। इस बात को सुनकर अक्षरा जो होती है वो फुट फुट के रोने लगती है, कमरे में जाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। कहती हैं कि नैतिक तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। पहले मेरे मन में तुमने आस जगाई कि तुम आ रहे हो और फिर तुमने एकदम से मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। आई हेट यू नैतिक, आई हेट यू, ऐसा करके। उधर नायरा भी रो रही होती है, कहती है कि पापा आई मिस यू, लेकिन पापा तुम बहुत थोड़े समय का बोल के गए थे, लेकिन तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उधर आप देखेंगे जो अक्षरा की दादी होती हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आती है कि देखती हैं। अक्षरा की जो माँ होती हैं राश्री, वो रो रही होती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ, वो बताती हैं कि नैतिक जो है वो नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर परिवार में जो होते हैं सभी लोग परेशान होते हैं। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मम्मा और नायरा जो है पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी तो हमारी फैमिली पूरी हुई थी, लेकिन अब देखो ना कैसे सब लोग दूर दूर हो गए। उधर गायू जो होती हैं वो कार्तिक का पीछे पीछे जा रही होती हैं, उन्हें उनसे बात करनी होती है। उधर दादी जो होती हैं नक्श की, यश की, वो कहती है कि ये मौसम भी पता नहीं क्या करवा के मानेगा। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा, नायरा, गाई और पूरे परिवार जो होते हैं वो बारात लेके चल पड़ते हैं। बहुत धूमधाम से ये लोग बारात लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अक्षरा के पास किसी की कॉल आती है। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब